अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रोन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। मैं आपको आज उन वॉरियर्स से मिलाऊंगा जिन्होंने 2010 से अपनी खिदमात को सरकारी महकमा में अंजाम देना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से 2 साल के बाद उनको एक स्ट्राइक करनी पड़ी, एहतजाज करना पड़ा। फिर 2018 में जाके हालांकि उनको फिर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में लाया गया। मैं इनको वॉरियर्स इसलिए कहता हूं कि जैसा कि हमने देखा वादी कश्मीर में भी NYC के जो मुलाजिम थे वो अपना काम करते हुए क्वारंटाइन सेंटर में पॉजिटिव भी पाए गए। हम इस वक्त आपको राजौरी जिला से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मेरे साथ NYC के कुछ मुलाजिम हैं जो लगातार एहतजाज भी कर रहे हैं और अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं, जिसमें उनकी एक जायज़ डिमांड है कि उनको रेगुलाइज किया जाए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए ताकि इस मुश्किल दौर में भी वो सरकार के मुलाजिम सही तरीक़ा से कहलाए जाए। मैं आपको बताता चलूं, ये लोग 2010 में एक नोटिफिकेशन होता है जारी, जिसके तहत एप्लीकेशंस लगती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जाती है जिसमें इन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत लिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक लंबी कहानी। 2018 में फिर इन लोगों को जॉब पॉलिसी देकर लाया गया। आज वो लोग मुंतज़िर हैं कि किस तरह से उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से उनके आने वाले वक्त को देखा जाएगा। ये तब मुमकिन हो सकता है जब सरकार की तरफ से एक तश्कील शुदा कमेटी है, BR सुब्रमण्यम जी के ज़ेर निगरानी वो कमेटी है, लेकिन अफसोस कि इनका कहना है कि अभी तक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। हम सीधे बात करेंगे हमारे साथ NYC मुलाजिम जो ज़िला राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हमें बताएं कश्मीर क्रोन में कि आपकी क्या डिमांड्स हैं और आप किस तरह से अपने NYC की पूरे 6000 मुलाजिमों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। जी राहिल जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं जिगर मुगल NYC डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी राजौरी। सबसे पहले तो मैं जो हमारी डिमांड है खास एक तो सबसे बड़ा मसला ये है NYC का, एक तो हमारी सैलरी इन्हेंस की जाए, क्योंकि इतनी कम सैलरी में आज सर्वाइव करना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ बड़ी मुश्किल से है। हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है इस कम सैलरी में। दूसरा ये है कि जो सरकार की तरफ से एक आर्डर निकला था, उस आर्डर के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिस कमेटी के चीफ सेक्रेटरी मेंबर हैं, तो उसमें बाकी भी मेंबर हैं, लेकिन बदकिस्मती मैं कहूँगा हमारी कि आज तक उस कमेटी ने कोई फ़ैसला नहीं लिया। उस कमेटी ने आज तक कोई फ़ैसला नहीं लिया, तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को हमारे बारे में जो रिपोर्ट तलब करनी थी वो जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करे, ताकि हम समाज में रहने के काबिल बन सकें और जो हम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो हम दे सकें। राहिल जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में पूरे देश में ये महामारी जूझ रही है, और इस वक्त हमारे जो NYC मुलाजमीन हैं ये फ्रंट लाइन वॉरियर का काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर का काम कर रहे हैं। हाल ही में हमारे क्वारंटाइन सेंटर के अंदर NYC मुलाजमीन जो थे, जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो उनमें से एक पुलवामा का हमारा भाई है जो पॉजिटिव भी आया है। अब खुदा ना ख्वास्ता खुदा ना करे, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। ना तो कोई इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी है, ना ही हमारे पास कोई और चीज़ सरकार के द्वारा दी गई है। इंश्योरेंस कवर को तो आप छोड़िए, PP किट भी अवेलेबल नहीं है उनके पास, ना उनके पास मास्क हैं, फिर भी वो अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी सरकार से और ख़ासकर जो हमारे LG साहब हैं उनसे ये दरख्वास्त रहेगी कि खुदारा आप इस जो ये NYC के मुलाजमीन हैं इनकी तरफ ध्यान दें और हमारा मुस्तकबिल जो है तबाह होने से बचाएं। इन लोगों से हम बात कर रहे थे और इन लोगों का ये भी कहना है कि हम कश्मीर क्रोन के माध्यम से, हम कश्मीर क्रोन की तरफ से हम ये चाहते हैं, इनका एक मैसेज है हमारे चीफ एंड एडिटर शाहिद इमरान जी के लिए, जिनका हमेशा यही कहना है कि हम सहाफत के साथ इबादत भी करते हैं। हम सीधा मैसेज जो इनका है हम अपने एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान साहब तक पहुंचाना भी चाहेंगे। जी बिल्कुल राहिल जी, मैं अपनी बात में एक और इजाफा करना चाहता हूँ कि जो आपके शुमारे के चीफ एडिटर हैं शाहिद जी, मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी कि उनका एक शो चल रहा है प्राइम डिबेट, तो हम ये चाहते हैं कि आप NYC की मुलाजमीनों की जो आवाज़ है उस डिबेट में उठाएं, ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके, ताकि जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ इंसाफ हो सके और हमारा मसला हल हो सके।
आप सुन रहे थे यहाँ पे एनवाईसी के मुलाजमीन की रोदात जो इंतजामिया से रोदात लगा रहे हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए, हमारी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जाए। इन लोगों ने इलेक्शन में भी काम किया, इन लोगों ने कोविड के इस मुश्किल दौर में भी काम किया। हम इन लोगों के हौसले की सराहना करते हैं। कैमरामैन के साथ राहिल गनाई, कश्मीर क्रोन, राजौरी।